हेलो एंड वेलकम। आज है 5 मई और आरबीआई गवर्नर के अनाउंसमेंट के बाद इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता नजर आएगा और इसी वजह से बैंक निफ्टी ने आज बहुत ही शानदार रिकवरी दिखाई है और उसी को फॉलो करता हुआ नजर आया है निफ्टी, जहां पर हमें एक बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली है। और कल है मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन की वीकली एक्सपायरी। तो क्या इस वीकली एक्सपायरी में निफ्टी एक बार फिर से 14,800 की ओर बढ़ेगा या 14,400 की ओर? इसी सवाल का जवाब हम आज के इस वीडियो में लेंगे। आज के इस वीडियो में हम इस बात की एनालिसिस करेंगे कि मार्केट की मूवमेंट कल क्या हो सकती है और एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यदि आपकी कोई पोजीशन है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आइए सबसे पहले निफ्टी में चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी चार्ट में कैसा लग रहा है। देखिए, मैं आपको अपने हर वीडियो में लगातार कहता जा रहा हूं कि ये निफ्टी का जो चार्ट है वो इस ट्रेंड लाइन को, इस चैनल को ब्रीच नहीं कर रहा है, ना ऊपर साइड ब्रीच कर रहा है ना नीचे साइड ब्रीच कर रहा है। और इसी वजह से ये जो मूवमेंट है निफ्टी का बिल्कुल एक सीमित दायरे में काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसका अप्रॉक्सीमेट 14,275 का लेवल है। ये एक बहुत सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देखें तो निफ्टी ने कई बार इस लेवल को सपोर्ट देकर रिस्पेक्ट दिया है और मार्केट ऊपर की ओर रिकवर किया है। और इस ट्रेंड लाइन को आप देखिए तो मार्केट हर बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया है, वहां से रिट्रेस होकर नीचे आ गया है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होगी अप साइड में तब तक मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, और जब तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे की ओर ब्रीच नहीं होगी तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा, ये भी नहीं कह सकते। इसलिए निफ्टी के जो चार्ट है उसके हिसाब से तो एक बहुत सीमित दायरे में काम होता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी में। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी में क्या पोजीशंस बनी है। आज निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आज निफ्टी में कैसी पोजीशंस बनाई गई हैं ट्रेडर्स के द्वारा, सो कि कल मार्केट कहां पे सपोर्ट ले सकता है, कहां रेजिस्टेंस ले सकता है, ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कहां पे सपोर्ट ले सकता है इसकी बात करते हैं। तो देखिए 14,400 की अगर आप पुट देखें तो 7,713 लॉट्स आज ऐड हुए हैं और टोटल 35,356 माने 26,51,000 शेयर जो है वो लॉन्ग साइड पे बैठे हुए हैं। इसी तरह 14,500 की पुट देखिए, 14,500 की पुट पे 3,332 का लॉट आज ऐड हुआ है और 43,518 ओपन इंटरेस्ट हो गया है टोटल आज का लॉट मिला के। मीन्स 32,64,000 शेयर जो हैं वो पुट राइटर्स के रूप में 500 की स्ट्राइक प्राइस पर हैं और आज अपन 617 पे बंद हुए हैं। और 14,600 की पुट को देखिए, 14,600 की पुट पे 19,280 शेयर्स का लॉट आज ऐड हुआ है और टोटल जो वैल्यूएशन है ओपन इंटरेस्ट की जो टोटल वैल्यू है वो 39,837 लॉट की है। मीन्स अप्रोक्सीमेट 29,88,000 शेयर जो है यहाँ पर पुट राइटर्स ने आज जोड़े हैं। तो अगर हम इन तीनों स्ट्राइक प्राइस को 14,400, 14,500 और 14,600 की तीनों की स्ट्राइक प्राइस के ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें, इन तीनों ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें तो वो अप्रोक्सीमेट आता है 89 लाख शेयर्स का। 89 लाख शेयर्स जो हैं वो यहाँ पर पुट्स में राइटर्स के रूप में खड़े हुए हैं। माने एक बहुत बड़ा नंबर है जो कल की एक्सपायरी के लिए है। अगर निफ्टी को नीचे जाना है तो 14,400 एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है और इसके नीचे जाएगा तभी 14,200 के आसपास जा सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं कॉल राइटर्स की, यानी कि रेजिस्टेंस निफ्टी कहां पे फेस कर सकता है। तो देखिए 14,700 की स्ट्राइक प्राइस पर देखिए 5,000 शेयर्स का लॉट आज ऐड हुआ है और टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है वो 48,970 लॉट्स का है। 39,970 लॉट्स यानी 36,73,000 शेयर्स जो है वो 14,700 की कॉल पर है। इसी तरह 14,800 की कॉल पर देखिए, 14,800 की कॉल पे 3,185 शेयर्स का लॉट जो है वो ऐड हुआ है और टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है वो 50,274 का है। 50,274 यानी 37,70,000 शेयर्स। और इसी तरह 14,900 पे देखिए, 14,900 की स्ट्राइक प्राइस पर भी ऑलमोस्ट 50,540 इतने लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है। इतना लॉट यानी 48,59,000। तो टोटल अगर इन तीनों स्ट्राइक प्राइस के ओपन इंटरेस्ट की टोटल वैल्यूएशन निकालें तो वो अप्रोक्सीमेट आती है 1,13,00,000 और 2,000। तो ये दिखा रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट है, इतने शेयर्स जो हैं वो निफ्टी में कॉल राइटर्स के एंड से खड़े किए गए हैं। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो पहला रेजिस्टेंस 700 लेवल पे आएगा और दूसरा 800 पे। और हम देख भी रहे हैं पिछले 2 दिन से मार्केट जो है वो इसी रेंज के आसपास घूम के रिटर्न हो जा रहा है, वापस नीचे चला जा रहा है।
तो अगर 800 ब्रेच करता है तो हम निफ्टी में 14,900 की ओर बढ़ेंगे। आपको याद हो फ्राइडे और मंडे 2 दिन ऐसे रहे हैं जहां एफआईआई ने बहुत बड़ी हैवी सेलिंग की थी। दोनों दिन का मिलाकर अप्रॉक्सीमेट कैश में 6,300 करोड़ का माल डिस्पोज ऑफ किया था और वहीं इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बड़े हाथ आजमाए थे। इस वजह से वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले मार्केट जो है काफ़ी लाइट हो गए थे, काफ़ी हल्के हो गए थे और ये भी एक रीज़न है कि आज मार्केट थोड़ा सा ऊपर नजर आया है। आइए अब बात कर लेते हैं कि आज पोजीशंस किस तरह से डेवलप की गई हैं। देखिए 14,500 की कॉल राइटिंग देखिए, 14,500 की कॉल राइटिंग में 15,233 लॉट आज कम हुए हैं और टोटल ओपन इंटरेस्ट जो हो गया है वो सिर्फ 14,877 लॉट्स का रह गया है। 14,877 माने अप्रोक्सीमेट 11,15,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट डेवलप है 14,500 की कॉल पर। और इसी तरह 14,600 की अगर हम कॉल की बात करें तो यहाँ पे 43,397 लॉट्स जो हैं वो ओपन इंटरेस्ट में हैं, जिसमें से 6,184 लॉट्स आज ही जुड़े हैं। मतलब 32,54,000 शेयर्स का लॉट जो है वो 600 की लॉट पर खड़ा हुआ है। तो अगर हम इन दोनों स्ट्राइक प्राइस की कॉल ओपन इंटरेस्ट को ऐड करें तो अप्रोक्सीमेट 43 लाख शेयर्स जो हैं वो ओपन इंटरेस्ट में खड़े हुए हैं। तो अगर निफ्टी कल 600 के ऊपर रहता है तो इसका मतलब यह है कि ये 43 लाख शेयर जो हैं वो एकदम से शॉर्ट में आ जाएंगे, एकदम से रिस्क में आ जाएंगे और इसमें से अगर 30 लाख शेयर्स भी रिकवर होने आए तो निफ्टी आपको 50-60 पॉइंट्स ऐसे ही दे देगा। देखिए अब बात करते हैं पुट की। तो देखिए पुट पर आप 14,400 से और 14,600 की ये पुट देखिए, यहाँ पर जो प्रीमियम है उस सब में प्रीमियम जो है वो रिड्यूस होके आया है, ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़कर आया है। और जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और प्रीमियम रिड्यूस होती है तो ये शॉर्ट सेलिंग का मामला होता है। और क्योंकि ये पुट है, पुट माने पुट को शॉर्ट किया गया है। पुट को शॉर्ट करने का मतलब है लॉन्ग करना, तो मतलब यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मूव था ये शॉर्ट कवरिंग का मूव। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, अगर आपकी निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन है तो आप 400 के स्टॉप लॉस के साथ उसको कैरी करें और 800 पे पहला टारगेट और 900 पे दूसरा टारगेट सेट करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करें। और अगर आपकी शॉर्ट पोजीशंस हैं तो आप 900 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसको कैरी करिए और पहला टारगेट जो रहेगा वो आपका 600, दूसरा टारगेट 500 और तीसरा टारगेट जो रहेगा वो 400 का रहेगा। आइए अब बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में कहां पे रेजिस्टेंस और कहां पे सपोर्ट आ सकता है। देखिए आज का तो जो मूवमेंट था वो जैसे मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया, आरबीआई ने जो स्टेप्स लिए हैं उसके वजह से एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड बैंक निफ्टी में देखने को मिला और बैंक निफ्टी जो है एक अच्छा खासा राइज ट्रेंड में बंद हुआ। अप्रोक्सीमेट 32,800 के लेवल पे हम जाके बंद हुए हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो 32,300 की पुट राइटिंग देखते हैं। 32,300 की पुट राइटिंग पे 16,571 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट डेवलप है। इसका मतलब यह है कि टोटल 4,14,000 शेयर्स ऐसे हैं जहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है। इसी तरह 32,500 की पुट को देखिए। 32,500 की पुट पर भी अप्रोक्सीमेट 34,238 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट है, मीन्स 8,56,000। उसके बाद 32,700 पे आइए। 32,700 पे 2,32,000 का ओपन इंटरेस्ट डेवलप है। 32,600 पे 2,76,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 32,800 पे 9,946 यानी कि टोटल 2,47,000 का ओपन इंटरेस्ट डेवलप है। तो अगर हम 32,300 से 32,800 तक की बात करें, इस स्ट्राइक प्राइस की बात करें और इन स्ट्राइक प्राइस के ओपन इंटरेस्ट को ऐड करें टोटल, तो आपको अप्रोक्सीमेट 20 लाख शेयर्स जो हैं वो ओपन इंटरेस्ट में डेवलप होते हुए नजर आएंगे। अब हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉल की बात कर लेते हैं। तो देखिए 32,900 की कॉल राइटिंग देखिए, बहुत छोटा सा लॉट डेवलप है 7,878 लॉट्स का, यानी कि टोटल 1,97,000 शेयर जो हैं वो आउटस्टैंडिंग पोजीशन में है और -69 लॉट्स जो हैं, बहुत छोटा अमाउंट, -69 लॉट जो हैं वो आज शेड हुए हैं, कम हुए हैं। वहीं अगर हम 33,000 की कॉल को देखें, इस स्ट्राइक प्राइस को बहुत अच्छे से देखिए। 33,000 की स्ट्राइक प्राइस पे 53,782 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट डेवलप है। 53,782 मतलब हुआ 13,45,000 शेयर्स। ये 13,45,000 33,000 की लॉट पर डेवलप है और इतना बड़ा अमाउंट अगर बैंक निफ्टी में है तो मतलब 33,000 जो है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। और उसके बाद अगर आप 33,200, 33,100, 33,200, 33,300 और 33,500 यहां देखें तो फिर उसके बाद 33,000 के बाद सीधे 33,500 का ओपन इंटरेस्ट जो है वो 41,838 लॉट का है।
यानी कि अप्रोक्सीमेट 10,46,000 शेयर जो है वो 33,500 की स्ट्राइक प्राइस पर आउटस्टैंडिंग पोजीशन में है। तो हम ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो 33,000 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा और बीच में कई छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं 33,100, 200, 300, 400 और फिर मेजर रेजिस्टेंस 33,500 पे है। तो निफ्टी के जहां पर सपोर्ट की बात करें तो 32,300 एक सपोर्ट है और रेजिस्टेंस की बात करें तो 33,500 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1200 पॉइंट की जो मूवमेंट है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह कल बैंक निफ्टी में काम करेगी। आइए हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो बैंक निफ्टी में मूव आई है आज की, वो एक तो आरबीआई के स्टेप्स की वजह से आई है और दूसरा क्या शॉर्ट कवरिंग हुई है या लॉन्ग ट्रेड्स किए गए हैं, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पुट साइड को देखते हैं। तो 32,300 से 32,700 इस स्ट्राइक प्राइस में आप देखिए ये जो प्रीमियम है, इस सब जगह का प्रीमियम जो है वो गिर के आया है, प्रीमियम गिरा हुआ है, राइट। और यहाँ पे इसी रेंज में ओपन इंटरेस्ट को देखिए, ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ के आया है और प्रीमियम का गिरना और ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना ये इस बात का इंडिकेशन है कि यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट किए गए हैं। और पुट में शॉर्ट्स क्रिएट करने का मतलब है लॉन्ग किए गए हैं, माने यहां पर इस रेंज में 32,300 से 32,700 पे एक अच्छे लॉन्ग क्रिएट किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कॉल साइड की। तो इसी 32,300 से लेके और 32,700 की स्ट्राइक प्राइस यहां भी कंसीडर करते हैं। तो 32,300 से 32,700 ये प्राइस पे देखिए ऑलमोस्ट हर स्ट्राइक प्राइस पे पोजीशंस जो हैं वो क्लोज होती नजर आई हैं। यहां पे सिर्फ 32,700 की स्ट्राइक प्राइस को छोड़ दें, इस स्ट्राइक प्राइस को छोड़ दें तो हर जगह पे पोजीशंस जो है वो क्लोज होती नजर आई हैं। पोजीशंस क्लोज होती नजर आई हैं मतलब ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम हुआ है और इसी समय पे प्राइस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, प्राइस जो है वो बढ़ता नजर आया है। और जब प्राइस बढ़ता है ओपन इंटरेस्ट गिरता है तो मतलब शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि ये बैंक निफ्टी जो है वो एक शॉर्ट कवरिंग के मूव की वजह से ऊपर आया है। तो अब आपको कल के लिए क्या करना है बैंक निफ्टी में? तो बैंक निफ्टी में देखिए अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग साइड पे है, लॉन्ग साइड में है तो आप 32,300 का एक स्ट्रेट स्टॉप लॉस रखिए और 33,100 और 33,200 ये आप इमीडिएट टारगेट बना के चल सकते हैं। और अगर आपकी शॉर्ट साइड में पोजीशन है तो आप 33,000 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकले एक बार तो पोजीशंस को काट लीजिए, फिर मार्केट जैसा मूव करेगा उसके हिसाब से आप ऊपर के लेवल पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आप ऊपर के लेवल पे पोजीशन क्रिएट करते हैं तो 33,500 जो होगा वो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। और इस केस में जो आपके टारगेट होंगे वो 32,600, 32,500 और 32,300 तक के होंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में एनालिसिस ऑप्शन चेन की बेसिस पर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से कम्युनिकेट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरी चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।